मुझे ये बताइए फैज जी कि एक और बाबरी, पिछली बार मुझे याद है रशीदी जी ने कहा था जब ये खबर सबसे पहले आई थी कि दिक्कत क्या है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये एक और बाबरी की जो तैयारी है ये माहौल बिगाड़ेगी क्या वहां बंगाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। सुचरिता जी, वंदे मातरम। माइक ऑन है मेरा और मजबूती से अपनी बात कहूँगा। इस देश में कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राम मंदिर बना है और शांतिपूर्वक बना है, और उसमें मुस्लिम समाज ने भी भागीदारी की और 3000 मुस्लिम के साथ हम खुद गए थे राम मंदिर में। लेकिन कुछ लोग इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जब एक तरफ एक बड़ी समिति ने हिंदुओं की ये कह दिया था कि कोई बड़ा सेलिब्रेशन ना हो फैसला आने के बाद, तो हिंदुओं ने बड़ा सेलिब्रेशन भी नहीं किया और मुसलमानों की तरफ से कोई बड़ा विरोध भी नहीं हुआ, एक दो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के। लेकिन अब फिर से बंगाली नहीं, पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए ये हुमायूं कबीर और इस तरह के छुटभैये टटपुंजिया किस्म के नेता फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछाल रहे हैं, जिन्न निकाल रहे हैं और इसके नाम से केवल और केवल राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं सुचरिता जी, पुनः बताऊं और बारंबार बताऊंगा, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं सजदा करता है तो भारत में करता है। फिर ये बाबरी मस्जिद के नाम पर गंदा खेल क्यों? और एक बात मैं बताऊं, मस्जिद बनाना है अल्लाह के नाम पर बनाओ। अल्लाह का नाम रहीम है, करीम है, रहमान है, रज़ाक है। आप मस्जिद बनाना है अल्लाह के नाम पर बनाओ, रसूल अल्लाह के नाम पर बनाओ, वली अल्लाह के नाम पर बनाओ। अरे हुमायूं कबीर, ये बाबर तो महतारी का डौका है, अब मुझे इसके नाम से क्यों बना रहे हो? बाबर कौन लगता है तुम्हारा? रशीदी जी बताइए, रशीदी कोई दिक्कत है अगर वो बोल रहे हैं? और कल ये देखिए, ये जो भीड़ आई है, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं वहां पर जुट रही है, कल बड़ी संख्या में आएगी। अब उसे लेकर वहां सिक्योरिटी अलर्ट है, यूपी से लेकर बंगाल तक। हाईकोर्ट कह रहा है कि इस तरह का काम अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी तो ये सरकार देखे, ये हम थोड़े ही देखेंगे। हर चीज के लिए आप कोर्ट में आ जाते हैं। लोग एक PIL दाखिल की गई थी क्योंकि वहां पर एक ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि वहां पर बाबरी को लेकर एक और बाबरी बनाएंगे। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें रोक के दिखाइए, हम तो करेंगे यहाँ। अब इन्होंने कहा, आपने फैज जी को सुना क्या कह रहे हैं? वो बनाइए, लेकिन बाबरी क्यों? जानबूझ के देश का माहौल खराब। चारिता जी, देश संविधान से चलता है, शरीयत से, कुरान से, गीता से नहीं चलता। और देश का संविधान इस बात की खुली इजाजत देता है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपनी मस्जिदें बना सकते हो, अपने मदरसे बना सकते हो। बिल्कुल। और संविधान ने यह भी कहीं रोक नहीं लगाई कि फला नाम से मस्जिद नहीं बन सकती और फला नाम से बन सकती है, ऐसा भी कोई रोक नहीं। दूसरी बात, देश के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों बाबर, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, ये सब नाम है मुसलमानों के। तो क्या ये फैज साहब ऐसा कोई कानून लाने की बात कर रहे हैं या ला सकते हैं, या इनमें हिम्मत है कि देश में जो भी इस नाम के लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आप बार बार बीजेपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। मैं बीजेपी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं इसमें नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप कई मुद्दों में कहते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो तस्वीर है ये क्या तुष्टीकरण की कोशिश नहीं है? आपसे पूछ रही हूँ। आप कहेंगे नहीं तो मैं नहीं मान लूंगी। आप एक तो मेरे जवाब को बीजेपी के साथ मत जोड़िए। अरे नहीं जोड़ रही, लेकिन कई मुद्दों पर आप कहते हैं ना कि ये बीजेपी तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है। तो गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीजेपी का हिमायती हूं, लेकिन ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना मेरा काम भी है। दूसरी बात, आप कह रही हैं तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति इसको बना कौन रहा है? फैज खान जैसे लोग, जो बार बार बाबर को गाली देने का काम कर रहे हैं, बार बार औरंगजेब को गाली देने का काम कर रहे हैं। अरे वो करने दो ना, जो कुछ कर रहा है वो जैसा करेगा वैसा होते हैं मुसलमानों के, इससे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति किस विचारधारा से पता है? पंच तत्व के आधार पर भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाया था, तो पाकिस्तान ने पृथ्वी को पृथ्वीराज चौहान से जोड़कर गौरी मिसाइल बनाया। इस गंदी मानसिकता के तहत बाबर का नाम लेकर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है।
कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज सरिता जी। चौहान को हरा दिया? अरे हमने पंचतत्व के आधार पर पृथ्वी बनाया था भाई, सरिता जी। पृथ्वीराज चौहान के आधार पर नहीं बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की गंदी विचारधारा, वो मोहम्मद गौरी के नाम पर मिसाइल बनाया। ये गंदी विचारधारा हुमायूं सरिता कबीर जी, की, और मुझे यहाँ बोलने बैठे दीजिए। तथाकथित मुस्लिम विद्वान, तथाकथित कह रहा हूं कि बाबर के ही नाम पर बनाएंगे, गौरी के नाम पर बनाएंगे मिसाइल, गजनी के नाम पर बनाएंगे, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे। नाम गलत नहीं है, जहनियत गलत है, आपकी विचारधारा गलत है। अब मैं एक बार स्वयं प्रकाश जी के बाद, स्वयं प्रकाश जी, 30 अखिलेश जी, सेकंड, हाँ 30 सेकंड। बोलिए, चलिए 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड। जल्दी से बोलिए। मैं इन इस तरह की मानसिकता के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा खुला चैलेंज है, हाँ। बाबर को हिंदुस्तान में लाने वाला कौन था, नाम बताएंगे? अरे उस पर 25,000 बार डिबेट हो चुकी है। बाबर को कौन लाया था बाबर को बाबर हिंदुस्तान को में? मारा था राणा सांगा यही ने, मानसिकता खुदा थी खुदा वो। के मारा था, हराया था। यही राणा मानसिकता सांगा थी को जो जरूरत बाबर नहीं को लेके आया था थी, संग्राम हिंदुस्तान सिंह नाम था, यही मानसिकता एक हाथ थी। कट गया फिर भी लड़ते रहे। अब बाबर को बंदी बना लिया था। क्या बात अरे करते हो, चुप बाबर को बैठो, लेकर चुप आया था, बैठो। वो सब इतिहास देश में वाली बात दंगे खत्म मत हो फैलाओ। चुकी है, फिर से वही निकाल देश रहे हैं। में दंगा अच्छा ठीक है, क्या औकात मैं एक बार रही थी राणा सुनिए सांगा सुनिए, के मैं साथ इसको बाबर मैं के इसको रहने दो। 2026 के चुनाव से इसमें जोड़कर दंगा देखूं करने क्या? का काम मत करो। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जुड़े हुए मुसलमान को मत हैं, लड़ाओ अखिलेश जी आपस जुड़े में। हुए हैं, प्रेम जी बोलना चाह रहे हैं। एक हिंदू सेकंड ना रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक तुम ना मिनट हिंदू ना रुकिए। मुसलमान स्वयं अरे जी हिंदुस्तानी हूँ, मुसलमान को लड़ाने का क्या कर रहे हो? अपने धर्म के लिए बढ़िया अच्छा, मुसलमान रहूं, मैं मिट्टी ठीक के लिए रहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, दोनों ही लोग अच्छी बात कर रहे हैं, दोनों ही लोग अच्छी बात कर रहे हैं, तो इसका समर्थन होना चाहिए। दोनों ही लोग अच्छी बात कर रहे हैं, उसका समर्थन होना चाहिए। मैं स्वयं प्रकाश जी को स्क्रीन पर लीजिए भाई, स्वयं प्रकाश जी, अखिलेश जी और प्रेम शुक्ला जी, एक बार स्वयं प्रकाश जी जरा बता दीजिए। ये हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया ममता जी ने, लेकिन वो अभी भी वो कह रहे हैं 26 हारेंगी ममता बनर्जी। 10 सेकंड देंगी क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल आ रही है, प्रेम जी आ रही है। वो उनके बोलने से और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता के बोलने से अगर हारने के ममता बनर्जी के दामन पे दाग लग जाएगा, जैसे? तो फिर बहुत लोग हैं इस देश के अंदर में। देखिए, नाम में हुमायूं भी है और कबीर भी है। काश वंशावली के बारे में न सोचकर थोड़ा कबीर को पढ़ समझ लिए होते तो ये नफरती चिट्टू जैसी बात नहीं करते। सांप्रदायिक ताकत अगर कोई भी व्यक्ति बढ़ाता है, कोई भी धर्म, देखिए ममता बनर्जी क्या कहती है, धर्म अपना अपना उत्सव सबका। अगर दुर्गा पूजा पर भी अगर वो चंदा देती है, मौलवियों को भी वो देखती है, देश में पढ़ने वाली गरीब बच्चे जो जाते हैं स्कूल, महिलाएं जाती है, उनके बारे में वो देखती है। अगर लक्ष्मी भंडार अगर ममता बनर्जी ने शुरू किया, उसी के ऊपर में ममता बनर्जी को यहाँ की बंगाल की जनता हिंदू मुसलमान नहीं करती है। यहाँ की जनता जो 94-95 जो ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा दी गई प्रकल्प है, उसके नाम पर ये मां माटी नहीं, पर कहाँ की जनता हिंदू मुसलमान करती है फिर? और चौथी बार नहीं स्वयं जी, कहाँ की जनता करती है? आप कह रहे हैं यहाँ की जनता नहीं करती, बंगाल की नहीं करती, तो और कहाँ की करती है? नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता तो पढ़ी लिखी जनता है। तो बाकी जगह गंवार है क्या? अनपढ़ है?